In Vidhi's new study, we speak to students, teachers, and parents about accessing and providing education for students with visual disabilities. What difficulties have you faced with accessing online education? चैप्टर चल रहा है और वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, असाइनमेंट साथ साथ मैम डिस्कस कर रही होती हैं, तो तेजस यूज्ड टू कॉल मी, वो मुझे बुलाता है कि मम्मी अब असाइनमेंट करना है, तो क्योंकि वो पीडीएफ में होती है कई बारी, तो वो उसके लिए रीडेबल नहीं होता है, तो मुझे पढ़ना होता है। और क्या होता है कि इसका अब मैम पढ़ा रही हैं, साथ साथ मैं भी बोलूं, तो ये उतना कंसंट्रेट नहीं दे पाता उस वक्त। फिर जनरली ये वर्ड फॉर्म में चीज़ें करता आया है अभी तक, इसको वर्ड में मिल जाता है तो ये लिख लेता है, इंडिपेंडेंटली कर भी लेता था, तो ये कठिनाई होती है इसको। दूसरी चीज़ कि जब भी जैसे सर लोग सर या टीचर्स जो भी हैं वो एकदम से कह देते कि आज क्विज़ होना है, वो क्विज़ इसके लिए रीडेबल नहीं होता, मुझे फिर सारा काम छोड़कर इसके पास भाग के आना होता है कि मम्मी मुझे भी क्विज़ सबमिट करने हैं साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि तेजस को मुझे फिर बहुत गाइड करना पड़ता है, और ये ऑनलाइन क्लास में ये परेशानी है इसके साथ। How do you generally access learning materials? पुस्तकों के बारे में पूछते हैं तो पुस्तकों को मैं स्कैन करके पढ़ता था। मेरे पास स्कैनर मशीन अभी भी रखी हुई है, उससे मेरे मम्मी और पापा मिलके मेरे लिए स्कैन कर देते थे। मुझे याद है इसका एक चैप्टर था बिग्स एंड क्लॉज, क्लास 4th में, 5th में तेजस, 4th में, तो मुझे समझ नहीं आता कि कभी इसको बर्ड्स इसने कभी देखा नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊँ इसको, मैं बहुत घबरा गई थी उस चैप्टर से एक्चुअली, कि बिना मतलब जब तक हम देखते नहीं है बच्चे उस वक्त फिर उसको समझाना। फिर मैंने कोशिश की कि ये चैप्टर तो आ रहा है बेटा, आपको करना है, भाई लर्न कर लो, लर्न तभी दिमाग में रहेगा जब आप उस चीज को अच्छे से समझोगे, तभी आप लर्न भी कर सकते हो। फिर मैंने अपनी उंगलियों को, जैसे बिक्स बनाने हैं तो बिक्स बना के इसको टच करके दिखाया, कभी आटे से कुछ बना के मैं इसको, कि इस तरह के क्लॉज होते हैं, इनके पंजे होते हैं, इस तरह से होल्ड करता है। Has the school and your teachers been able to help you in accessing learning resources? मैं तो ब्रेल में तो डिफिकल्ट था थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बहुत डॉट्स का ध्यान रखना पड़ता था करना। तो तेजस को समर वेकेशन में उसका कोई होमवर्क नहीं मिला था, उसको क्लास 3 में यही काम मिला था कि आप टाइपिंग सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर पे आ पाए जितना जल्दी हो, क्योंकि ब्रेल स्कूल को समझने में दिक्कत है और इसका हाथ भी बहुत थक जाता था लिखते लिखते। तो क्लास 4 तक आते आते तेजस बहुत अच्छे से काम करने लग गया था, और बहुत इसको वही असाइनमेंट्स, पहले तो असाइनमेंट्स इसको जैसे ये कंप्यूटर पे स्विच आ गया था, कंप्यूटर से एग्जाम देने लग गया, कंप्यूटर से काम करना शुरू कर दिया, तो मैंने स्कूल में बात की कि अब इसको असाइनमेंट भी कंप्यूटर पे दिए जाएं ताकि ये प्रैक्टिस कर सके, इसको वर्कबुक कंप्यूटर पे दिए जाए ताकि ये खुद ब खुद सुनकर खुद ब खुद करना सीखे, उस पेज नंबर को खोलना सीखे। मैं चाहती थी ये आगे सब कुछ ये सब सीखे, तो इस वजह से फिर मैम ने सबको सारे असाइनमेंट्स को मेरे लिए वर्ड में मंगवाना भेजना शुरू कर दिया था, जो कि मुझे मेल पर मिलने लग गया था, और तेजस फिर डाउनलोड करके खुद ब खुद असाइनमेंट्स करता, प्रिंट आउट निकालता, और वो भी चेकिंग के लिए दिया करता था। वैसे ही वर्कबुक के लिए मैंने बात करी कि मुझे वर्कबुक भी अगर वर्ड फॉर्मेट में मिल जाए, तो उन्होंने वो भी अरेंज करवाई। Can you describe a time when the teachers were able to help you? सितंबर महीने में मेरा हाफ ईयरली का चल रहा था, और उसके हमने मैम से बोला कि मैम मुझे पेपर वर्ड में चाहिए होता है, अदरवाइज मैं पेपर नहीं दे सकता। तो मैम ने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने कहा ठीक है वर्ड में हम लोग दे देंगे आपको, पर आप अपना पेपर अच्छे से करना। तो मुझे खुशी हुई कि मैं जैसा एजुकेशन चाहा वैसा मुझे मिल गया।